Hello students. In last class we already discussed about the input and output design. That means कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसमें इनपुट स्क्रीन की डिज़ाइनिंग में क्या करना रहता है और आउटपुट स्क्रीन की डिज़ाइनिंग के लिए क्या होता है। मतलब सॉफ्टवेयर में आप कुछ ना कुछ डेटा इनपुट देंगे तो वो इनपुट हो जाएगा, तो उसके लिए क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए और आउटपुट के लिए क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल डिज़ाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास फाइल डिज़ाइन। फाइल डिज़ाइन में सबसे पहले फाइल क्या होता है। फाइल आप जानते हैं, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए कि आपका ये सॉफ्टवेयर है, एज्यूम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया था या बना रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप बहुत सारे इस सॉफ्टवेयर में इनपुट्स देंगे और वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या जनरेट करेगा, आउटपुट्स। इन आउटपुट्स में रिपोर्ट्स के साथ साथ रिकॉर्ड्स भी होंगे, या रिकॉर्ड्स, बिल, वाउचर, कुछ भी हो सकता है आउटपुट में। तो ये रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फाइल। तो ये फाइल को भी आपको डिज़ाइन करना होगा कि किस तरह की फाइल्स, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस फाइल की डिज़ाइनिंग का ही हम आज हमारा टॉपिक है, फाइल डिज़ाइन। ठीक है, तो फाइल डिज़ाइन में आपको पहली चीज़ के आप देखिए कि फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फाइल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फाइल के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्या होता है, फाइल का नाम, जिस नाम से फाइल सेव होगी, फाइल नेम, आइडेंटिफायर, टाइप, किस टाइप की फाइल है, लोकेशन, फाइल को आप कहाँ पर सेव कर रहे हैं। ठीक है, साइज, फाइल का साइज कितना बड़ा होगा, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब सिक्योरिटी रीजन से आप उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन लगा रहे हैं, डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, डेट, और एक एट्रीब्यूट और है यूज़र आइडेंटिफिकेशन। यूज़र आइडेंटिफिकेशन मतलब कि किस यूज़र ने इस फाइल को ओपन करा है और किसने क्लोज करा है, आइडेंटिफिकेशन, और कब करा है, यूज़र आइडेंटिफिकेशन। दीज आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल के। फाइल का नेम कैसा होगा, उसमें क्या आइडेंटिफायर्स यूज होंगे, टाइप्स क्या होगा फाइल का। फाइल का टाइप का मतलब होता है कि डॉक फाइल है, प्रेजेंटेशन फाइल है, पीपीटी है, एक्सएलएस है, सीएसवी फाइल है, जेपीजी फाइल है, हाँ, और आपका वेब फाइल है, उसका टाइप। लोकेशन मतलब किस लोकेशन पर सेव हो रही है फाइल। ठीक है, यहाँ टाइप का मतलब हो गया कि आपका आपकी जो फाइल है वो कैसी फाइल है, वो आपकी ग्राफिक फाइल है, साउंड फाइल है, और आपकी क्या कहते हैं पिक्चर फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल की फाइल है, या अकाउंट की फाइल है। ठीक है, तो उसको हम फाइल टाइप कहते हैं। लोकेशन का मतलब होता है फाइल किस लोकेशन में सेव हुई है, फाइल को कहाँ पर सेव करा गया, लोकेशन ऑफ द फाइल। लोकेशन का मतलब होता है कि ये फाइल किस फोल्डर में सेव हुई है, किस ड्राइव में सेव हुई है।
ठीक है। साइज, साइज, फाइल का साइज किलोबाइट में है या मेगाबाइट में है या किस में है, ठीक है। प्रोटेक्शन, उस पे RW प्रोटेक्शन जानते ही हैं आप लोग, रीड राइट। डेट क्या है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, कब बनी थी फाइल, कब किसने क्या चेंजेस किए हैं फाइल में, ये होता है फाइल के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल। क्या है भाई टाइप्स ऑफ फाइल, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ फाइल। मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, टेबल फाइल, टेबल फाइल, रिपोर्ट फाइल, अदर फाइल्स, रिपोर्ट फाइल्स, अदर फाइल, ठीक है। मास्टर फाइल क्या होता है, मास्टर फाइल इज द मेन फाइल। मान लीजिए यूनिवर्सिटी में 1000 स्टूडेंट है, तो 1000 स्टूडेंट की जो डिटेल होगी वो मास्टर फाइल में होगी, उनका नाम, एड्रेस, क्लास, वो मास्टर फाइल में कंटेंट रख दिया। अब मान लीजिए कि इसमें से कुछ 100 लड़के हैं जिनकी फीस जो है, अभी जिन्होंने फीस पेड करी है, तो इसको मास्टर फाइल में नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे ट्रांजैक्शन फाइल में। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ठीक है, उसको हम ट्रांजैक्शन फाइल में रखेंगे। टेबल फाइल जो है ये एक तरह की इंडेक्स फाइल होती है, ठीक है, कौन सी फाइल कहाँ रखी है, या ऐसे समझ लीजिए लिंक्स होते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से एक हम इंडेक्स बना देते हैं एक, यहाँ हम बता रहे हैं आपको टेबल फाइल कि टेबल फाइल कैसी होती है। टेबल फाइल मान लीजिए कि ये इस तरह का एक टेबल बना हुआ है, अब इस टेबल फाइल में क्या होता है, इसमें इट इज अ टाइप ऑफ मास्टर फाइल, ये मास्टर फाइल की तरह होता है। मास्टर फाइल, इसमें जो भी डेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डेटा 1 है, यहाँ डेटा 2 है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, ठीक है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, ये अब इस ये डेटा जो भी इसकी वर्किंग है, या जैसे मान लीजिए कि ये फीस से रिलेटेड डेटा है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड डेटा है, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा है, ये एडमिशन से रिलेटेड डेटा है।
तो ये जो फाइल है ये एक तरीके से, अब ये फाइल में ये जो डेटा है ये रेफरेंस की तरह यूज होगा, एज अ रेफरेंस, ये रेफरेंस फाइल की तरह यूज होता है। ठीक है, कि डेटा वन, डेटा टू, डेटा थ्री, डेटा फोर, डेटा फाइव, ये डेटा कैसे डेटा है, ये दीज डेटा आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। जब डेटा फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं तो उनको टेबल फाइल में रख दिया जाता है और यहीं से एक्सेसिंग हो जाती है, कि बार बार ये डेटा यूज हो रहे हैं, इसलिए हमारा ये फ्रिक्वेंस वो क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाले जो डेटा होते हैं उनको हम टेबल फाइल में रख देते हैं, तो यहाँ से डेटा एक्सेस कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो डेटा है, डेटा एक्सेस एज पर नीड। ठीक है, so this is your table file. Next is what? Report file. Next is report file. Report file क्या होती है कि ये हमारा, आप समझ लीजिए जैसे रिपोर्ट फाइल में आपकी क्या आ जाएगा, इसमें स्टोर होगा, जैसे मार्कशीट है, मार्कशीट रिपोर्ट ही तो है ना, रिपोर्ट कार्ड, जैसे मार्कशीट है। ठीक है, रिसीप्ट है, कोई फी रिसीप्ट है ना, ये सब रिपोर्ट फाइल में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट इशू करा, तो वो सर्टिफिकेट है, कोई गेम वेम में पार्टिसिपेट करा तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, या किसी भी तरह की आपको नोटिस मिल गई, कोई रेस्ट्रिक्शन नोटिस है या कुछ इस तरह की नोटिस मिल गई या ड्यूस नोटिस मिल गई, एनीथिंग, तो वो रिपोर्ट फाइल्स होती हैं। और कुछ मिसलेनियस फाइल्स होती हैं। मिसलेनियस फाइल्स का मतलब होता है कि वो फाइल्स हमारी कैसी फाइल्स होंगी, जो आ जाएंगी अदर में। अदर में यहाँ पर कोई भी फाइल आ सकती है, इसके अलावा जो भी फाइल्स बनती हैं वो हमारी अदर्स में आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकती हैं। ये हो सकता है कोई वर्क फाइल हो, ठीक है, कोई इंटरमीडियरी फाइल हो, कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स वगैरह स्टोर करने के लिए इंटरमीडियरी फाइल्स हो सकती हैं ये। ठीक है, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ फाइल्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हाउ फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड। ठीक है, तो इसमें देर आर थ्री मेथड्स, देर आर three methods, there are three methods which are used in file organization, and that are 1, 2 and 3। ये methods क्या होते हैं? sequential access,
डायरेक्ट एक्सेस एंड इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स एक्सेस। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको देख लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने कहा रोल नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि जो रिकॉर्ड्स हैं, कोई फाइल है, मान लीजिए इस फाइल के अंदर 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, फाइल के अंदर 1000 रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो ये कैसे एक्सेस हो रहे हैं, सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो द सीक्वेंस। दैट मीन्स आपको रिकॉर्ड नंबर अगर 9 पे जाना है, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 9। यानी कि अगर आपको रिकॉर्ड नंबर 100 पर जाना है, तो आपको कैसे जाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 100। अगर आपको रिकॉर्ड नंबर 1000 पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, रिकॉर्ड नंबर 1 से ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 500 ऐसे करते 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 आप जाएंगे 1000 वाले रिकॉर्ड पे। ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। तो सीक्वेंशियल जो एक्सेस होता है ये स्लो होता है, क्योंकि अगर आपके पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, तब भी आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं और 10th लाख वाले पर जाना है, तब भी आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये स्लो ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसी तरीके से अगर डायरेक्ट वाले में क्या होता है, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट एक्सेस, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यू कैन एक्सेस एनी रिकॉर्ड फ्रॉम एनी लोकेशन। यू कैन एक्सेस, जैसे आपके मोबाइल में होता है, मोबाइल में आपके 100 गाने हैं, आप किसी भी गाने को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यू कैन एक्सेस एनी रिकॉर्ड, एनी रिकॉर्ड विदाउट फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको कोई सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट फॉलोइंग सीक्वेंस। जिस तरह से हम अपने मोबाइल में करते हैं, मोबाइल में आप किसी भी रिकॉर्ड को, जैसे फोटो है, 1000 फोटो है, तो ऐसा तो नहीं कि पहली जो खींची थी, जब आपको 100वीं फोटो देखनी है, तो आपको पहली देखना है, दूसरी देखना है, तीसरी देखना है, आप डायरेक्टली किसी भी फोटो पे क्लिक करेंगे और यू कैन सी द फोटो, यू कैन सी द पिक्चर, यू कैन लिसन द सॉन्ग। तो इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में नो नीड टू फॉलो एनी सीक्वेंस, ठीक है। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है। लाइक किसी भी बुक का इंडेक्स आप देख लीजिए, जैसे बुक है, जैसे मान लीजिए ये बुक है। अब बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें इंडेक्स बना होता है, तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कुछ टॉपिक्स लिख लेते हैं, लाइक टॉपिक 1। और यहाँ पर हमने दे दिया लोकेशन। कंप्यूटर में पेज नंबर तो होते नहीं, तो लोकेशन होंगे, तो लोकेशन 1। ऐसे ही हमने दे दिया टॉपिक 2, लोकेशन 3, टॉपिक 4 या 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमने लोकेशन डाल दिया, लोकेशन 5, लोकेशन नंबर 11, लोकेशन नंबर 15, ठीक है। ऐसे हमने लोकेशंस डाल दी, लोकेशन नंबर 20, लोकेशन नंबर, पेज नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, लोकेशन 25, लोकेशन 30। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर आपको टॉपिक 1 पे जाना है, तो किस लोकेशन पे जाना है, तो यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है। अब आपने अपने पहले के क्लास में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा एक पॉइंटर, ठीक है। तो ये L1 L2 L3 L4 L5 ये सब क्या है, ये सब क्या है, पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर कंटेन द मेमोरी एड्रेस या एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल और एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर।
पॉइंटर मे कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर और मे कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, कुछ भी रख दीजिए उसके अंदर, जो भी रखेंगे वहां तक पहुंच जाएंगे। तो एक तरीके का पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक ऐसा कंटेनर होता है जो आपको एक किसी दूसरी लोकेशन पर ले जाता है, तो वो पॉइंटर हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंटर यूज होता है। तो दिस इज योर इंडेक्स। तो इंडेक्स में आपकी जो भी आपको जहां पर भी फाइल्स को एक्सेस करना है और उनकी लोकेशन वो सेव रहती हैं, और उस लोकेशन से डायरेक्टली वहां पर एक्सेस हो जाता है। L11 है तो L11 की लोकेशन अब मेमोरी होगी। अब मेमोरी में बहुत सारी, अब मेमोरी बहुत बड़ी, उसमें अरे अलग 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 लोकेशंस बनी है, L1 L2 L3 L4 L5 L11 L20 L30। तो उस पर डेटा सेव है वहां पर। अब L30 पे गए, यहाँ से क्लिक करेंगे तो L30 वाले पे चले जाएंगे, और यहाँ जो भी डेटा सेव है वो एक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ठीक है। फिर डेटाबेस तो आपने पढ़ा होगा, डेटाबेस डीबीएमएस। डीबीएमएस वाले में डीबीएमएस आपने पढ़ ही लिया होगा, उसको पढ़ाने की ज़रूरत तो है नहीं आपको, वो डीबीएमएस वाले में पढ़ लिया आपने। अब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, यहाँ पर अब हम लोग का टॉपिक है जो कि पेज नंबर आपके 133 पर है। ठीक है, उसको जा करके देख लीजिएगा। तब आप हेडिंग डालिए यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, जैसे हमें, हम लोग यहाँ पे सामने, आप पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आप जूम पे पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे पढ़ रहे हैं, किसी पे भी पढ़ रहे हो आप, तो आपके सामने जो स्क्रीन आता है उसी स्क्रीन से आप पूरा एक्सेसिंग करते हैं। यानी कि आपके सामने में जो स्क्रीन आती है, जैसे ये स्क्रीन आ गई आपके सामने, ये स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन पे क्या क्या होगा? इस स्क्रीन पे कहीं पर टेक्स्ट होगा, कहीं पर पिक्चर होगा, कहीं पे वीडियो होगी, कहीं पर कोई बॉक्स होगा है, कहीं पे कोई लिस्ट होगी, कहीं पे डेट होगी, कहीं पर आपका कोई नोट होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसी को देख करके यूज़र एक्सेस करने लगता है। जैसे गूगल आप खोलते हैं तो कहीं पे सर्च आप कर सकते हैं, कहीं पे आपको एड्रेस बार मिलता है, कहीं पे क्लोज बटन मिलता है, कहीं पे मिनिमाइज बटन मिलता है। ठीक है, कहीं पे बहुत सारे आपको बटन्स मिल जाएंगे हैं, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बटन्स होंगे। और ये स्क्रीन यूज कौन करता है? दिस स्क्रीन यूज्ड बाय यूजर, नॉर्मल यूजर। जैसे बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो बैंक के यूजर, एटीएम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया तो एटीएम को यूज करने वाले यूजर, है ना। ऐसे ही अलग 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 तरह के यूजर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन कौन यूज करेगा? यूज्ड बाय यूजर, स्क्रीन यूजर यूज करेंगे। अब यहाँ पर इसी स्क्रीन को डिजाइन कर, इसी स्क्रीन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इस स्क्रीन को हम कहेंगे इंटरफेस। इसीलिए इसका पूरा हेडिंग पढ़िए, पूरी हेडिंग में क्या लिखा है? यूजर इंटरफेस डिजाइन बाय विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जो है आपके जो स्क्रीन्स होंगी, अब स्क्रीन की हेल्प से यूजर क्या करेगा? यूजर डेटा की एंट्री करेगा, डेटा एंट्री। ठीक है, यूजर ने डेटा एंट्री करी, दिस एंट्री इज डन बाय यूजर। अब जैसे एटीएम है, एटीएम में आप क्या डेटा एंट्री करते हैं? एटीएम में आप डेटा जो एंट्री करते हैं वो करते हैं आप अपना पिन कोड, कार्ड इंसर्ट करते हैं, ये सारे उसमें ऑप्शंस आते हैं। फिर पूछता है विड्रॉल करना है, सेविंग अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, किस तरह का आपका अकाउंट है वो आपसे पूछता है। तो अब आपका जो भी डेटा हुआ, यानी कि एटीएम पिन,
अगर आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए एक रेलवे रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप डेटा की एंट्री करेंगे, यूज़र का नेम, ट्रेन नंबर, किस ट्रेन से जाएगा, किस ट्रेन से आएगा, किस डेट में जाएगा, किस क्लास में जाएगा, ठीक है। तो ये सब डेटा एंट्री होगी किस चीज़ से, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जब करेंगे, यानी कि इस स्क्रीन से एंट्री होगी। क्लियर है ये? तो इसमें कई तरह के इंटरफेसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंट टाइप के इंटरफेस होते हैं। टाइप ऑफ इंटरफेस। टाइप ऑफ इंटरफेस में आपके दिया है नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, और है आपका क्वेश्चन आंसर इंटरफेस, क्यू एंड ए, क्वेश्चन आंसर इंटरफेस, क्वेश्चन आंसर इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, फॉर्म फिल इंटरफेस। इस तरह के इंटरफेसेस आपने देखे भी होंगे, अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा नौकरी वोकरी के लिए, ठीक है, तो वो फॉर्म फिल टाइप का है कि आपको पूरा फॉर्म ही दे दिया गया, फॉर्म फिल इंटरफेस, ठीक है। कमांड लैंग्वेज इंटरफेस, कमांड लैंग्वेज इंटरफेस में कि कुछ कमांड्स ऐसे आएंगे कि आप वन दबाइए तो ये होगा, टू दबाइए तो ये होगा, थ्री दबाइए तो ये होगा, तो वो कमांड वाले हैं। कि मतलब आप कमांड दें, जैसे आप मोबाइल में नहीं स्टार 121 दबाते हैं, या यूएसडी यूएसएसडी आता है, तो उसमें क्या होता है, आप कमांड देते हैं तो आपको कभी टैरिफ बताता है, कभी डेटा बैलेंस बताता है, कभी नेट की स्पीड बताता है, कभी आईएमआई नंबर बताता है, वो कमांड ड्रिवन है, ठीक है। कमांड लैंग्वेज इंटरफेस उनको कहते हैं, कमांड लैंग्वेज। जैसे आप कभी कभी फ़ोन करते हैं तो कहता है एक दबाइए हिंदी के लिए, दो दबाइए इंग्लिश के लिए, तो वो कमांड हो गए, कमांड लैंग्वेज इंटरफेस हो गए। और जीयूआई तो आपका सब होता ही है, ठीक है। तो ये मेनली हमारे इंटरफेसेस हैं। नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस है, क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब ऐसा इंटरफेस यूज़र के सामने है जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर वो पूछ रहा हो। जैसे अक्सर आप क्वेश्चन आंसर में जब आप वो बनाते हैं, कोई भी ईमेल आईडी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें कहता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप नेम डालते हैं, आप अपना नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूछता है, तो आप उसके आंसर देते चले जाते हैं। मेन्यू ड्रिवन में क्या होता है कि वो मेनू देता चला जाएगा, बस आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने एड्रेस डाल रहे हैं, तो एड्रेस में वो दे रहा है कि स्ट्रीट, स्ट्रीट नीचे आ गई, टैगोर टाउन, और वो जवाहरलाल नेहरू रोड, या ताशकंद मार्ग, या क्या कहते हैं चिंतामणि रोड, ऐसे करके रोड सारी, स्टैचुटी रोड, स्टैनली रोड, ये सब रोड्स करके आ जाएंगी। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, अपने आप ही डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो वो मेन्यू ड्रिवन होता है, मतलब मेन्यू सब दिए रहे हैं, जैसे हमारे ये मेन्यूज नहीं है, व्यू पे क्लिक करा तो ये व्यू के में ऑप्शन आ गए, होम पे क्लिक करा तो ये होम के ऑप्शन आ गए, या यहाँ पे ये रोटेट वाला, ये देखिए ये मेनू आ गया कि हाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री राइट करना है कि लेफ्ट करना है, यहाँ पे ब्रश का ये देखिए ये लिस्ट आ गई, यानी कि मेन्यूज खुल जाना। तो इस तरह से मेन्यूज आ जाते हैं, जैसे ये साइज का मेनू आ गया, तो उसको हम मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कहते हैं। ऐसे ही फॉर्म फिल है, फॉर्म फिल में आपने जैसे कोई एग्जाम फॉर्म भरा ऑनलाइन, तो वो कहता है पूरा ऑनलाइन भरते हैं आप, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स, पेपर, कौन कौन से पेपर देने, क्या सेमेस्टर है, तो फॉर्म फिल टाइप का इंटरफेस हो सकता है। या कमांड लैंग्वेज हो सकता है, कुछ ऐसे कमांड्स आ जाएंगे, एक दबाइए ये करिए, दो दबाइए ये करिए, या इस मेनू में जाने के लिए करिए, तो उसको हम कहते हैं कमांड लैंग्वेज। तो ये होगा हमारे टाइप्स ऑफ इंटरफेस, ठीक है। फिर है डायलॉग डिज़ाइन। डायलॉग डिज़ाइन क्या होता है? डायलॉग डिज़ाइन ये होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि डायलॉग क्या होता है।
डायलॉग मतलब होता है कोई कुछ बोल रहा है आपसे, ठीक है, कोई आपसे कुछ बोल रहा है, जैसे मूवीज में डायलॉग नहीं होता है, उसी तरीके से ये भी होता है। जैसे अब आप सेव एज करिए, देखिए क्या आता है। जैसे सेव एज करा, अब आपके सामने ये जो स्क्रीन आया है, ये डायलॉग बॉक्स कहलाता है। यानी कि एक ऐसा बॉक्स जो आपसे डायलॉग कर रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, पूछ रहा है क्या फाइल नेम देना चाहते हैं, फाइल का टाइप क्या देना चाहते हैं, किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, सेव करना भी है कि नहीं, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, क्लोज करना है तो क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, डायलॉग। तो इसी को कह रहा है यहाँ पर डायलॉग डिजाइन। ये जो आपका टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, डायलॉग डिजाइन का टॉपिक है। तो ये जो डिजाइन, जैसे अभी हम सेव एज का आया ना, तो इसकी डिजाइनिंग, जैसे हमने यहाँ पे सेव एज फिर से क्लिक करिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो बॉक्स है, मूव कर रहे हैं ना बॉक्स, तो बॉक्स कितना छोटा बड़ा होना चाहिए, इस पे कौन कौन से बटन होना चाहिए, इस पे क्या क्या दिखना चाहिए, यहाँ लेफ्ट में क्या दिखे, इसमें क्या दिखे, ठीक है। न्यू फोल्डर है, ऑर्गेनाइज में कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फाइल टाइप है, फाइल नेम है, हाइड फोल्डर है, सेव है, कैंसिल है। यहाँ पे इस बटन से हम इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह के यहाँ पर ये टैब्स बने हुए हैं। तो ये इसी को डायलॉग डिजाइन कह रहा है कि डायलॉग डिजाइन की अपीयरेंस कैसी हो, अपीयरेंस ऑन स्क्रीन, ठीक है, अपीयरेंस। ओह, ठीक है, अपीयरेंस ऑन स्क्रीन, इसको हम कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अपीयरेंस ऑन स्क्रीन, अपीयरेंस ऑन स्क्रीन, उसका टाइटल बार कैसा होगा, ये सब डायलॉग डिजाइन में करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके। So this is all about your today's topic. We will discuss next topic in the next class. Okay, till then, goodbye and thank you. कोई भी क्वेश्चन हो आपको करना हो तो हमें हमारे आप नंबर पे कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं कॉल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है।